नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल चतुर्थ की वैकेंसी आ गई है। तो वैकेंसी तो आ ही गई है, आपको इसके सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए कि क्या है इसका सिलेबस, क्या आपको पढ़ना है। अगर सिलेबस ही नहीं पता है तो तैयारी कैसे करेंगे, है कि नहीं। सीट कितना है ये सब आपको पता होगा। हम बात करेंगे इसके सिलेबस, पीटी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस क्या है और मेंस में सिलेबस क्या है। मुख्य रूप से इसी पर हम फोकस करेंगे, इन्हीं दोनों पॉइंट पर फोकस करेंगे। तो इसके लिए हम आपको लेकर के आ गए हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है जो इसकी वेबसाइट पर अपलोड है उस पर हम आपको लेकर के आ गए हैं। इसको जरा सा हम और इधर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊं। तो इसके सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले प्रारंभिक परीक्षा की मैं बात कर लेता हूं। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिलेबस जो है, यह प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। निम्न प्रकार से मतलब ये सारे सिलेबस हैं प्रारंभिक परीक्षा। पहले सबसे पहला पॉइंट आपको देख लेना है कि खंड का में जो है वह सामान्य अध्ययन है। क्या है? सामान्य अध्ययन है, यानी कि जीएस, जनरल स्टडी कह लीजिए इसको, सामान्य अध्ययन। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य पहले जान लीजिए। थोड़ा सा आपको लगता होगा कि बोरिंग है, लेकिन इसको जानेंगे तो बहुत अच्छे से सिलेबस को आप कवर कर पाएंगे। जानेंगे नहीं, 2-4-10 मिनट आप एक्स्ट्रा दे दीजिए, यहां पर समय फायदा होगा। उद्देश्य क्या है इसका कि आपके आसपास में जो घटनाएं घट रही है, जहां रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, वहां के आसपास की घटनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका ये उद्देश्य होता है ना। तो ये उद्देश्य होता है। तो अब इसकी जांच करेगा ये, और उसमें सिलेबस में देखिए, वर्तमान घटनाएं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी से भी प्रश्न आएगा। यानी कि सीधा सा कहना है कि भैया करंट अफेयर से प्रश्न हम पूछेंगे। वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं वहां से प्रश्न आएगा। तो पॉइंट नंबर 1 में अगर लिखना चाहूं तो लिख दूं क्या भाई? तो मैं लिख दूंगा कि सर करंट अफेयर से प्रश्न रहेगा। किससे रहेगा? करंट अफेयर से प्रश्न रहेगा। सीधा सा इसका मतलब है कि करंट अफेयर से प्रश्न रहेगा, जिसमें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। वैज्ञानिक प्रगति, इसमें आप इंपॉर्टेंट मानिएगा रक्षा से संबंधित जो भी होगा, रक्षा डिफेंस से संबंधित, या फिर कोई नई खोज होती है, जैसे कोई वैक्सीन बना है या कोई भी वैज्ञानिक खोज हुआ, तो उसको पढ़ना है, करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया या एबेल पुरस्कार हो गया या पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मतलब जितने पुरस्कार हैं, कब किसको मिला वो आपको पूछेगा। तो ये भी करंट अफेयर का ध्यान रहे। भारतीय भाषाएं, यहां से भी आपको आता है प्रश्न, भारतीय भाषाएं करंट अफेयर से, तो ये भी आपको पढ़ना है। आइए, पुस्तक देखिए, इसमें पुस्तकें आती हैं कि भैया फला पुस्तक किसने लिखा। यहां मैं ये 2-3 हिंट दूं। जो चर्चित व्यक्तियों के द्वारा पुस्तक लिखा जाता है, जैसे कोई नेता ने लिखा पुस्तक, या कोई फिल्म स्टार ने लिखा, या ऐसे व्यक्ति ने पुस्तक लिखा जिनकी मृत्यु हो गई थोड़े दिन में, तो उनसे प्रश्न आता है। तो पुस्तक भी आपको पढ़ना है। लिपि और देश राजधानी, राज्य राजधानी, है ना, देशों की मुद्रा, और खेल खिलाड़ी या खेल से संबंधित जो भी अवार्ड होता है, जो भी पदक होता है या जो भी ट्रॉफियां होती है, उनसे प्रश्न आता है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण घटनाएं लिख दिया है, तो इसमें जो भी घटनाएं हुई हैं, महिला पुरुष, ये सब पूछेगा। तो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रोल है। करंट अफेयर की संख्या कभी 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। तो करंट अफेयर इसमें अच्छे से पढ़ना होगा, और 1 साल तक का पढ़ना होगा। कितने दिन तक का? 1 साल तक का पढ़ना होगा। कम से कम 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना होगा। नोट। चलिए आइए, अब पॉइंट नंबर 2, भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत का तो पढ़ना ही है, भारत के पड़ोसी देश के बारे में भी आपको जानना है। क्या क्या जानना है भैया? तो पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास तो आपको जानना ही है। इतिहास में तीनों प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तीनों ये जान लीजिएगा। संस्कृति,
भारत की संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, स्वतंत्रता जो भारत आजाद हुआ उसमें जो भी घटनाएं हुई हैं वो सब, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, पॉलिटी जिसको कहते हैं, देश की नीतिक प्रणाली, पंचायती राज, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं जो दिया गया है इसमें, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो ये हो गया भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत से भी और पड़ोसी देश से भी। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये पढ़ना है आपको, पूछेगा इतने पॉइंट। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि ये सारे पॉइंट कैसे पढ़ेंगे, तो घबराइए मत। अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो जैसे मैं बिहार पुलिस का क्लास उपलब्ध कराया, बिहार दरोगा का उपलब्ध करा रहा हूँ, इसका भी क्लास आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन आप लोग अगर इच्छुक होंगे, आप लोग के कमेंट्स आएंगे तब, ठीक है ना। आइए अब आते हैं खंड ख में। ये तो खंड क था, अब खंड ख की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको आता है जनरल साइंस, है ना, ये आएगा जनरल साइंस आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी भी आएगा, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। गणित के भी प्रश्न रहते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, जीके, जीएस और करंट अफेयर के आपको 75 प्रश्न रहेंगे, ठीक ना, और मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग इनके भी 75 प्रश्न रहेंगे। कुल जो प्रश्न होते हैं वो 150 प्रश्न होते हैं। आपको पता होगा कि कुल जो प्रश्न होते हैं वो 150 होते हैं, जिसमें जीके, जीएस और करंट मिला करके 75 और मैथ और रीजनिंग मिला करके 75, जिसमें मैथ क्या होगा, मैथ रहेगा आपका 25 और रीजनिंग रहेगा आपका 50। वही हाल यहाँ रहता है, साइंस आपका रहेगा 25 और करंट और जीके मिला करके रहेगा 50, है ना। तो ये चारों रहता है ऐसे इस रूप में, मतलब आपको दिखाई देगा। मैथ में क्या कुछ पढ़ना होता है जरा सा जान लीजिए। नंबर सिस्टम से संबंधित रहेगा, पूर्ण संख्या से संबंधित रहेगा, होल नंबर, दशमलव और भिन्न से संबंधित रहेगा, संख्याओं के बीच संबंध है, मूलभूत अंक गणित, अंक गणित से प्रश्न अधिकांश रहेगा। देखिए अंक गणित से प्रश्न रहेगा और आपका ज्यामिति क्षेत्रमिति से कम रहता है, अंक गणित का ज्यादा रहता है इसमें, भाग ध्यान रखिएगा। प्रतिशत हो गया, अनुपात हो गया, समानुपात हो गया, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, यही सब आपको मिलेगा। इसमें बीज गणित जो है, बीज गणित या फिर कह लीजिए कि ज्यामिति, क्षेत्रमिति, इससे प्रश्न कम आपको दिखाई देगा, अंक गणित से आपको ज्यादा दिखाई देगा। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। अब आते हैं आखिरी जो खंड ग है, वह है रीजनिंग, मानसिक जांच, क्षमता जांच, मानसिक क्षमता जांच, है ना, ध्यान दीजिए। इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते, जिसमें होगा सादृश्य, होगा समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, चित्र वाला, और या कोई चित्र पूछ देगा, पूछेगा कि भाई इनमें से कौन चित्र नहीं है ना, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, जैसे पूछ देगा कि उसके पिता का पिता आपका क्या लगेगा, या आपके नाना का पोता का नाती, ऐसे करके तो ब्लड रिलेशन भी पूछता है। देखिए यहाँ पर अंक गणित पर आधारित जो भी रीजनिंग होता है वो भी पूछेगा, अंक गणित के संख्या पद्धति वाला भी पूछेगा, कूट लेखन भी पूछेगा एवं कूट व्याख्या भी पूछेगा। बहुत ज्यादा जटिल नहीं है रीजनिंग, तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मन लगता है पढ़ने में, अगर थोड़ा समझ डेवलप कर लोगे तो इसमें मन लगेगा। और मैं कोशिश करूंगा, अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो अपने चैनल पर ये सारी चीजें आपको उपलब्ध कराऊंगा। आइए अब देखिए, ये तो प्रारंभिक परीक्षा का था यहाँ, है ना, ये प्रारंभिक परीक्षा का। ध्यान दीजिएगा, मुख्य परीक्षा में भी ये सब रहेगा, ये सारा मुख्य परीक्षा में भी रहेगा। मुख्य परीक्षा में कुछ और एक्स्ट्रा जो रहता है उस पर हम बात करते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, यानी कि 2 पेपर होगा, जिसमें एक होगा आपका हिंदी, जो केवल पासिंग मार्क होगा, 30% या इससे अधिक लाएंगे वो उनका ही कॉपी जांच किया जाएगा, ये जीके जीएस वाला। उसमें भी सामान्य अध्ययन, विज्ञान गणित और मानसिक जांच। ये मेंस में भी रहेगा। मेंस में एक और ऐड क्या हो रहा है, तो देख रहे हैं आप, ये कि हिंदी का पेपर ऐड हो रहा है मेंस में, लेकिन वो हिंदी बस क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल पास करना है, केवल 30% आपको उसमें 100 में 30 नंबर लाना है ना।
तो ये रहेगा हिंदी का। हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना होता है। हिंदी में लगभग बच्चे पास हो जाते हैं। जो हिंदी पास नहीं कर पाएगा वो फिर जीके जीएस वाला भी पास नहीं ही कर पाएगा, क्योंकि इतना इजी होता है इसका हिंदी। तो मुझे उम्मीद है कि इसके ओवरऑल सिलेबस को आपने समझा होगा, और अगर चाह रहे हैं कि इसका क्लास आपको मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल कमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि मैं मोटिवेट होकर के और इस क्लास को उपलब्ध कराऊं आप लोगों तक, वो भी निःशुल्क, है ना। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां जा करके आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। कोई और समस्या हो या कोई जानकारी लेना हो तो आप कमेंट करके और जानकारी जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।